गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। माई सेल्फ चंद्रशेखर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज केलवाड़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो उस विशेष क्षेत्र में व्याप्त है। उस विशेष क्षेत्र से मतलब है किसी देश की, किसी स्टेट की, किसी राज्य की। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र में व्याप्त है। विशेष क्षेत्र से मतलब बता दिया मैंने आपको, कोई देश, कोई स्टेट, कुछ भी हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था, जैसे स्टेट की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे तो उस विशेष क्षेत्र में स्टेट आ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो उस विशेष क्षेत्र में व्याप्त है, जिससे उस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर प्रकट करता है। इससे प्रकट होता है कि संबंधित क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था से ये प्रकट होता है कि जो संबंधित क्षेत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, या संबंधित देश, संबंधित राज्य, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपनी आजीविका के साधन हैं, किस प्रकार से आजीविका के साधनों से कमाते हैं, किस प्रकार से वो उनकी आर्थिक एक्टिविटी होती है, ये अर्थव्यवस्था से हमें पता चलता है। देखते हैं केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं तो सामान्य 3-4 केंद्रीय समस्याएं हैं। तो संसाधन सीमित हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है, इसके कारण ही बाकी की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो संसाधन सीमित है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह मौलिक आर्थिक समस्या है। यह वैकल्पिक प्रयोगों में संसाधनों के आवंटन की समस्या संबंधित है। सामान्य संसाधनों के आवंटन की समस्या के रूप में जानी जाती है। इसके 3 पहलू है जो निम्न प्रकार हैं। क्या उत्पादन किया जाए? तो एक अर्थव्यवस्था के सामने ये मुख्य समस्या होती है कि किन किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था में बहुत सी चीज़ों का उत्पादन किया जाना होता है। जैसे एक अर्थव्यवस्था को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का भी उत्पादन करना होता है, और शिक्षा के लिए स्कूल, भवन, पुस्तकों पर भी इन्वेस्ट करना होता है। तो ये डिसीजन एक अर्थव्यवस्था को लेना होता है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो ये केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी अर्थव्यवस्थाएँ घूमती है। तो दूसरी है कैसे उत्पादन किया जाए। तो इनके किस तरीके से उत्पादन किया जाए, कौन से संसाधनों का उपयोग किया जाए। किसी देश में कोई संसाधन ज़्यादा होते हैं, किसी में कौन संसाधन ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक समस्या है। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये तीनों समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। बाजार अर्थव्यवस्था से किया जाता है। एक तो अपन मार्केट के ऊपर छोड़ दें तो स्वयं ही सभी समस्याओं का समाधान डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर हो जाता है। तो एक तो बाजार अर्थव्यवस्था है जो तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ दे सकती है। जैसे क्या उत्पादन किया जाए, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका उत्पादन कर लो। दूसरी है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत में पहले तक योजना आयोग जो काम करता था, केंद्र से स्कीम बना के और योजनाएं बनाता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे स्कीम्स बनाती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर ले किसी भी कंट्री की या उस क्षेत्र विशेष की, जिस अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, कि किन वस्तुओं का उत्पादन, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, तो किसके लिए किया जाए। ये तीनों का एक होता है जो मिश्रित अर्थ। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है वो बाजार अर्थव्यवस्था पर भी छोड़ दे और सरकार यानी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर भी छोड़ दे। यानी बाजार अर्थव्यवस्था में खुले रूप से भी छोड़ दे, और जहां आवश्यकता हो सरकार उसमें इंटरफेयर करके इन तीनों समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याओं के संदर्भ में था आज का टॉपिक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।